Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Dan Public School and College. This is grade 6, subject science, first final, unit number 5, lecture number 3. Today the topic is comparison between desert and tropical rainforest, also the dependence of living organisms on each other. स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिकॉल करवा लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ें कि एबायोटिक फैक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन लिविंग के होते हैं इन्वायरमेंट के, और मेजर एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर एंड लाइट, और इनकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी इन्वायरमेंट में, इनका एबायोटिक फैक्टर्स का क्या क्या मेजर रोल था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डेजर्ट सहरा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जंगलात होते हैं, गर्म इलाकों के बारिशों वाले जंगलात जहाँ पर बारिशें बरसती हैं, साल के ज़्यादातर महीनों में बारिशें होती रहती हैं। तो इनमें कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर जो है फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दिन के वक्त हाई होता है और रात के वक्त ठंड हो जाती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनमें टेम्परेचर ऑल द टाइम हाई रहता है, यानी कि हर टाइम दिन और रात दोनों टाइम हाई रहता है। दूसरा करैक्टर है क्लाइमेट, यानी कि मौसम कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। तो डेजर्ट्स में रेनफॉल लो होती है, कम बारिशें होती हैं, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेम से ही ज़ाहिर है रेन फॉरेस्ट जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। पानी की बात तो डेजर्ट्स के अंदर बहुत लिमिटेड अमाउंट होती है, सहरा है, ज़ाहिर है यहाँ पानी की कमी होती है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है, क्योंकि बारिशें वहाँ ज़्यादातर टाइम होती रहती हैं। नेक्स्ट है करैक्टर सॉइल। सॉइल जो है डेजर्ट की सैंडी होती है, यानी कि रेतीली सॉइल होती है, और इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, पानी को अपने अंदर रोके रखने की एबिलिटी कम होती है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं उनके अंदर जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है, यानी कि तेज़ाबी होती है, और पुअर क्वालिटी की होती है, क्योंकि वहाँ पर दरख्त लगे होते हैं और वहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो बहकर पानी, बारिश के पानी के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एयर। हवा जो डेजर्ट की है वो ड्राई और गर्म होती है, खुश्क और गर्म होती है सहराओं की, जबकि रेन फॉरेस्ट जो है ज़ाहिर है उनकी हवा जो नमदार होगी, बारिशें होती रहती हैं, उधर भी गर्म होगी। लास्ट कैरेक्टर है लाइट, यानी कि रोशनी। डेजर्ट्स के अंदर बहुत तेज़ और बहुत शदीद लाइट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त नहीं होते जो कि लाइट को रोक सकें, जबकि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें सनलाइट जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच सकती, और यहाँ पर वेजिटेशन घनी होती है, बहुत ज़्यादा दरख्त, बहुत ज़्यादा पौधे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच अदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पर इन्हिसार करना, एक दूसरे पर डिपेंड करना। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आपस में रब्ता होता है, और वो एक दूसरे पर डिपेंड करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। जैसा कि बेसिक नीड्स में हमारे पास खुराक आ जाती है, शेल्टर रहने की जगह आ जाती है, प्रोटेक्शन, हिफाजत आ जाती है, और फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। खुराक के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता, और खुराक के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पनाहगाह चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है, जहाँ पर वो रह सकें और अपने आप को ख़तरात से बचा सकें। दरख्त जो हैं वो शेल्टर हैं, पनाहगाह हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि परिंदों की, स्क्विरल्स और गुलहरियों की, आउल्स, उल्लू की। और ये जो उल्लू हैं, गुलहरियां हैं, ये बरोज़ बना लेते हैं, बिलें बना लेते हैं दरख्तों के तनों के अंदर, और जो बर्ड्स हैं वो दरख्तों की जो टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर अपने नेस्ट बना लेते हैं, घोंसले बना लेते हैं रहने के लिए। बहुत से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, अपने आप को खतरा से बचाने के लिए।
जैसे कि मोथ्स हैं, पतंगे जो होते हैं, उनके रंग जो होंगे वो दरख्तों के बाल्ब की तरह होते हैं, यानी कि छाल की तरह होते हैं, तो वो दरख्तों की छाल में खुद को छुपा लेते हैं। जो पैरट्स होते हैं, तोते जिनको कहा जाता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो दरख्तों के पत्तों के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने होमवर्क टास्क की तरफ, जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट्स एंड रेन फॉरेस्ट। आपने डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट के फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उनमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करने हैं। उसके लिए आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। एबायोटिक फैक्टर एक तरफ आपने लिखना है, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर दूसरा कॉलम डेजर्ट और तीसरा कॉलम आपने रेन फॉरेस्ट का बनाना है अपनी नोट को बुक। और फिर आपने डिफरेंशिएट करके बताना है फिजिकल फैक्टर्स डेजर्ट्स और रेन फॉरेस्ट के, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, एयर एंड लाइट। ठीक है, डेजर्ट्स में कैसा होता है ये फैक्टर और रेन फॉरेस्ट में ये फिजिकल फैक्टर कैसा होता है। तो आपने 3 कॉलम एज इट इज़ बनाने हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 PDF फाइल में भेजा जाएगा, वहाँ से आपने देख के अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है और इसी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज भी करना है, याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।